तो बरखुरदार हो जाइए तैयार, क्योंकि तैयार है जनता दरबार। ये वो दरबार है जहां नेता पेश करते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड। ये वो दरबार है जहां जनता नेता के कामकाज का, उनके वादों का और दावों का करती है हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। अब देखना यह है कि आखिर 2022 के चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता है। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रीय विधायकों की और उनके काम को लेकर और आगे वाले चुनाव को लेकर, क्या वह विधायकों को दोबारा टिकट मिलना चाहिए या नहीं, इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ पब्लिक भी है यहाँ पर मौजूद है, कुछ युवा है, कुछ वरिष्ठ हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक है उनकी क्या स्थिति है, काम करने की क्या उनके अपने मायने हैं और जनता उनके काम से कितनी खुश और कितनी नाखुश है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। आपका शुभ नाम है? केशव यादव। केशव जी, आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? विधानसभा क्या लगता है आपका? सरोजिनी नगर। सरोजिनी नगर। अगर हम बात करें सरोजिनी नगर क्षेत्र के विधायक की, लगभग समय पूरा हो चुका है, चुनाव भी आने वाला है, अब तक के उनके काम को लेकर क्या आपकी राय है? जिस हिसाब से सरोजिनी नगर विधानसभा का विकास होना चाहिए था, जनहित के जो काम होने चाहिए थे वो इनके कार्यकाल में तो नहीं हुआ है। जनता काफ़ी उपेक्षित है और जिस तरीके से होना चाहिए वो। कितना समय आपको हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ करीब हमको तो करीब 30-35 साल। 30-35 साल हो चुका है, लेकिन इनके मायने अभी भी सरोजिनी नगर जो क्षेत्र है, जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए। हमारे साथ एक और युवा भाई मौजूद हैं यहाँ पर। आपका शुभ नाम? आशीष मिश्रा। आशीष जी, अगर हम बात करें आपके विधायक की, तो क्या लगता है विधायक से अभी तक के, चूँकि समय बीत चुका है, कितने बार आपकी मुलाकात हुई है, कितने बार आपने उनको देखा है? देखिए, सरोजिनी नगर के जो विधायक हैं वो लापता विधायक हैं। 4.5 सालों में जनहित का कोई काम उन्होंने नहीं किया है और किसी भी हर मोर्चे पर वो फेल हैं। जनता उनके दरवाजे पर जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बार बार ये आश्वासन देकर टाल दिया जाता है कि ये चीज़ होगी। और उनके काम को देखा जाए तो सड़कों का हाल आप देख लीजिए। पूरी सरोजिनी नगर विधानसभा में कोई रोड कहीं भी आप देख लीजिए, पावर हाउस से लेकर किला चौराहे की गड्ढा मुक्त के लिए बोला गया था बीजेपी जब आई थी सत्ता में कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन कोई वो तो अभी भी हाँ, उसी का नारा चल रहा है। सरकार गड्ढा मुक्त कर चुकी है। वो अपने एजेंडे पर जरूर उन्होंने रखा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, आप चूंकि यहाँ की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है। सभी, ये मैं कह सकता हूं कि जो पार्षद जो थे, चाहे वो पूर्व के पार्षद रहे हों या वर्तमान के पार्षद रहे हों, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, लेकिन विधायिका जी ने कोई काम नहीं किया। मैं उनको लापता विधायक घोषित करता हूं। उनका कोई पता नहीं है। फिलहाल विधायक का तो देखा जाए तो जो रिजल्ट है वो 0 और 0 जा रहा है। पार्षदों का रिजल्ट सबसे आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर वर्तमान विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, सब काम पार्षद ही कर रहे हैं, तो क्या हम दोबारा उन विधायक को चुनाव में जिता सकते हैं? आपका शुभ नाम भाई साहब? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, आपके क्षेत्र की विधायक का शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? स्वाति सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह। उनके काम को लेकर, जैसे अभी तक जनता, मैंने बात किया है कुछ लोगों ने, उनके काम को लेकर तो वो नाखुश है। क्या लगता है दोबारा चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी? अब चुनाव एक नाम मात्र का होता है। 2014 के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं, 2014 के बाद हम हिंदू हैं। अब उस समय चले गए हैं। 200 साल 300 साल पहले राजाओं का युग होता था। जनता पैसा देती थी खाने का, जनता पैसा देती थी पानी का, जनता पैसा देती थी हर चीज़ का। उससे राजा उनको दान में देता था कि आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, 5 किलो चावल दाल मिल रहा है, उससे आप अपना भरण पोषण करिए। बस वही समय वापस आ गया है। किसी तरह जीवन यापन करना है। चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा है, विधायक का कोई मतलब नहीं रहा है। यानी किसी तरीके से देखा जाए तो राजनीति सिर्फ अपने निजी क्षेत्र के, अपने निजी काम के लिए बन गई है। लेकिन अगर हम एक शब्दों में बात करें तो क्या अब दोबारा भाजपा इनको टिकट, जो अपने क्षेत्र के विधायक है, भाजपा को टिकट दोबारा देना चाहिए या नहीं? भाजपा को जितना मैं जानता हूँ, भाजपा नहीं है। भाजपा आरएसएस का बच्चा है।
और आरएसएस जिसको चाहेगा उसको देगा, चाहे इसने काम किया हो चाहे ना किया हो। चलिए, काम किया हो या ना किया हो, एक हमारे साथ युवा भाई और जुड़ रहे हैं। भाई यहीं लखनऊ के हैं आप? जी। कहाँ के क्षेत्र के? सर ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर। क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके काम को लेकर क्या कुछ काम किया है उन्होंने, कुछ काम से आप संतुष्ट हैं? सर लगभग अभी तक तो फिलहाल काम के लिए कई बार एप्लीकेशन भी दिया गया है, तो किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो किस तरह के काम के लिए एप्लीकेशन? मैंने अपने नगर क्षेत्र का क्या नाम है लाइट्स लेके या फिर नालियाँ वगैरह हैं, साफ़ सफाई को लेके कई बार एप्लीकेशन दिया हुआ है। हमारे यहाँ गिरीश चंद्र यादव हैं, ठीक है, वो नगर अध्यक्ष है शायद, ठीक है, पार्षद। तो उनको हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, जबकि हमने 2-3 घंटा काफ़ी समय भी दिया वहाँ जाके कि भाई सर आके हमारा एक बार देख लीजिए, तो उन्होंने केवल साइन करके छोड़ दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। बाकी और भी चीज़ें हैं जिनमें उनका बढ़िया ठीक ठाक नहीं रहा है। वो कई बार चाहते हुए भी मतलब उन्होंने कहा कि क्या कहा, कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। यानी अभी तक की बातों में युवाओं की अपनी राय में इतना तो साबित हो रहा है कि भाजपा का जो काम है वो केंद्र से लेकर और विधानसभा के क्षेत्र तक एकदम यानी ज़ीरो है। कहीं कोई बातें नहीं, कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, बस सिर्फ एक कागज़ में खाना पूर्ति बात चल रही है। हमारे साथ एक महिला भी है। आज महिलाओं से महिला है क्योंकि इस क्षेत्र की विधायक जो है स्वाति सिंह, वो भी एक महिला है। जानते हैं कि महिलाओं की अब उनकी क्या अपनी राय है कि महिलाओं को लेकर जो भाजपा की केंद्र सरकार है या यूपी सरकार है, लगातार बोलते कि भाई महिलाओं को सशक्त कीजिए, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हम वो कर रहे हैं। बहुत दूर की बात, हम बात करते हैं सिर्फ आपके क्षेत्र की विधायक की। क्या वो कुछ कर रही है महिलाओं को लेकर? नहीं कर रही हैं। नहीं करे, सीधा सा एक जवाब है, नहीं कर रही हैं। ऐसे कई जवाब मुझे मिले हैं जिसमें हर चीज़ में सिर्फ ना ही शब्द आया है। लेकिन अब मैं आखिरी जवाब एक और जानना चाहूँगा कि क्या भाजपा को अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं उन्हें बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जी नमस्कार जी सर। क्या सुना? जीतू सिंह नाम है मेरा। इसलिए क्या लगता है भाजपा को क्षेत्र के जो उनके विधायक हैं जिनके कामों को लेकर बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट जा रहा है, बदलना चाहिए या नहीं? देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है सर कि 2 सालों में जो सरकार 5 साल की आई थी, उन 2 सालों में ऐसा हुआ कि कोरोना काल ने बहुत कुछ ही चेंजिंग किया है। सरकार कोई भी होती है सर, देखिए भाजपा हो या सपा हो, हमको चाहिए हमारे क्षेत्र का विकास, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए सब कुछ करते हैं। हम हाउस टैक्स भी देते हैं, वाटर टैक्स भी देते हैं, बिजली बिल भी देते हैं, इतना बिल भी बढ़ता है। तो जनता कोई भी हो, जनता से भी जाती पार्टी कोई भी आए, हमारा विकास चाहिए। यहाँ काम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अगर सभासदों का काम देखा जाए तो उन्होंने सबने काम किया है। हमारे रोडी बने हैं, गलियाँ बनी हैं, सावा टीवा जो भी था मतलब आम हमारे लोगों का उसमें काम हुआ है सर। अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल जवाब पूछूं कि जो पार्षदों ने काम किए, किस पार्टी के पार्षद रहे होंगे वो? देखिए इससे पहले हमारे जो पार्षद थे तो हमारे समाजवादी पार्टी के थे, पार्षद थे, उन्होंने भी काम किया। और अभी जो भूत हमारे हैं पार्षद वो हमारे भाजपा के हैं, कमलेश सिंह जी हैं हमारे सेक्टर आई के पार्षद। काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, कभी भी कुछ कहा है तो उन्होंने तत्काल काम किया है। यानी अभी भी देखा जाए तो प्रभात साक्षी का जो जनता से उनकी मन की बात है उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा कहीं ना कहीं लहराता नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक और युवा भाई मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? संजय सिंह। संजय भाई, क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके काम को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? कितना काम अभी तक उन्होंने किया है? सरकार अब जाने वाली है, बहुत जल्दी चुनाव आने वाला, रिजल्ट भी आने वाला है कि किसकी रहेगी किसकी नहीं। इस क्षेत्र में जो है जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे जनता संतुष्ट नहीं है। और अभी तक तो यही है कि जो है जितने भी जो नागरिक हैं, आम जनता है, वो लाइन में लगी हुई है, विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, छोटे पार्षदों की बात करें जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत जो है जनता संतुष्ट तो है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और रही विधायक की बात, आने वाला चुनाव जो है 2022 में जनता इनको अच्छा जवाब देगी। कहते हैं कि चुनाव के दौरान ही केवल हमें नेता दिखते हैं और चुनाव जब ख़त्म हो जाते हैं तो नेताओं की शक्ल नहीं दिखती है। तो अब इन सवाल से मैं सबसे पूछूंगा कि क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक
उनकी शक्ल देखी है और कितने बार क्या मुलाकात हुई है आपकी? फिर से रिपीट करना चाहेंगे? मैं इतना जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र की जो विधायक हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात है? कभी आपने उनको देखा है चुनाव के बाद? नहीं, देखा तो है और मुलाकात भी हुई है, लेकिन किसी काम को लेके नहीं। व्यक्तिगत अगर रास्ते से निकल गई तो मैंने देखा है, बाकी और किसी काम अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या विधायक से किसी से मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है, 2-3 बार हुई है। कुछ काम थे जिनको लिए उनको दिया भी गया था। काम हो गया आपका? हाँ, काम 1-2 काम हुए हैं, 1-2 काम जो नहीं भी हुए हैं। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, मुलाकात हुई है लेकिन राह चलते सड़कों में। क्या आपकी अपने क्षेत्र की जो विधायक हैं उनसे मुलाकात या हुई है? हाँ, एक बार हुई है, सिर्फ चुनाव में। चुनाव के बाद में कभी नहीं हुई है। चुनाव के बाद फिर नहीं हुई दोबारा। तो और बाकी अब मैं सिर्फ इतना, अपने जो मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे अपना समय दिया है, उनसे मैं एक आखिरी सवाल बस और पूछूंगा कि क्या 2022 के चुनाव में भाजपा को वोट देंगे या नहीं? हाँ या ना? जनता को ऑप्शन मिल चुका है और जो है अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को वो उम्मीद की नज़र से देख रही है। बहुत बढ़िया। अभी एक ने तो बता दिया है कि भाई समाजवादी पार्टी उम्मीद की नज़र में है। मैं फिर एक और युवा से पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना में भाजपा को चुनाव में क्या वोट देंगे या नहीं? सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, जनहित के बारे में जो सोचेगा, जनहित के लिए जो काम करेगा, वोट उसी को मिलेगा। और बीजेपी के ये 4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है, इसमें उन्होंने जनहित के मामले में कोई काम नहीं किया है। कि जनता परेशान है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ इन्होंने कोरोना काल में 4 महीने राशन बांट के उसी को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये सभी मामलों में फेल हो चुके हैं, इसलिए जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ विधानसभा सरोज नगर क्षेत्र की जनता, जिन्होंने अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड बताया है। और अब डिसाइड आपको करना है कि आखिर आपके विधानसभा क्षेत्र की विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।